बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी के रेड, अस्पताल निर्माण मामले में ईडी की छापेमारी वहां पर हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके घर पर ईडी की रेड हुई है। अस्पताल निर्माण मामले में यह छापेमारी ईडी कर रही है। वरुण जैन ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस रेड को लेकर? देखिए, बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम सुबह से ही सौरभ भारद्वाज और उनसे जुड़े 13 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला 2018-19 का था, जब हॉस्पिटल का निर्माण घोटाला जो ये सामने आया था। इसमें करीब 5,590 करोड़ रुपए की लागत की 24 अस्पताल परियोजनाओं का मंजूरी दी गई थी, लेकिन इन सभी परियोजनाओं में बहुत ज्यादा देरी हुई। जो बजट था उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई, तो कई अनियमितताएं थी वो सामने आई थी। इसको लेकर एंटी करप्शन ब्रांच जो है दिल्ली की, उसने भी एक एफआईआर दर्ज की थी और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया था। तो अब इस पूरे मामले के अंदर ईडी की एंट्री हो गई और ईडी ने आज करीब 13 ठिकानों पर सौरभ भारद्वाज के छापेमारी की है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है और जिस समय ये पूरा अनियमितताएं आई थी, घोटाला आया था, तो मंत्रालय कहीं ना कहीं उन्हीं से जुड़ा हुआ था। इसी को लेकर अब ये जो ईडी है वो अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जी, और एक बार फिर से अब हम देखेंगे वरुण, किस तरीके से सियासत इस पूरे मामले में होगी, क्योंकि वैसे आप देखें आम आदमी पार्टी सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप लगाती है जब इस तरीके की एक्शन या फिर कार्रवाई होती है, और अब ये ईडी की छापेमारी एक बार फिर से कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी को घेरती हुई नजर आएगी आम आदमी पार्टी। लेकिन निश्चित तौर पर पॉलिटिकल मामला है, राजनीति तो इसमें होगी। अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई कर रही है तो आम आदमी पार्टी पलटवार करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाएगी। लेकिन लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी का काम होता है अपने काम को आगे बढ़ाना। आरोप लगे थे कि जो निर्माण, अस्पताल के निर्माण को लेकर परियोजनाएं लागू की गई, उनके अंदर बहुत ज्यादा देरी हुई। जो प्रोजेक्ट थे उनमें जो काम थे वो 50% पूरे हुए, लेकिन 80% से ज्यादा जो पैसा है वो रिलीज कर दिया गया। इतना ही नहीं, कई परियोजनाएं जिनमें एक एलएनजेपी अस्पताल का नया ब्लॉक था जिसपे 480 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ था, और उसमें उस बजट को बढ़ाकर 1,135 करोड़ रुपए तक कर दिया गया। तो कई अनियमितताएं थी, इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। एंटी करप्शन ब्रांच की एंट्री हुई थी, उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी। अभी हाल ही में जो ईडी है उसने जुलाई 2025 में इस अस्पताल निर्माण घोटाले को लेकर अपनी जो ECIR होती है वो दर्ज की थी, और उस ECIR के अंदर सौरभ भारद्वाज के साथ साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन का नाम भी शामिल था। तो आज करीब 13 जगह पर ईडी ने अपनी ये कार्रवाई की है और अभी छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल, 13 जगह पर क्योंकि छापेमारी चल रही है, सौरभ भारद्वाज के घर पर ये रेड की गई है। क्या इस वक्त सौरभ भारद्वाज अपने घर पर ही मौजूद है? देखिए, क्योंकि ईडी की टीम तुरंत पहुंचने के बाद जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ, उस घर को कॉर्डन ऑफ कर लेती है। सौरभ भारद्वाज से हमारी खुद पर्सनली बात नहीं हुई है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि सौरभ भारद्वाज इस वक्त कहाँ मौजूद है। लेकिन जल्द ही आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है। अभी कई डिजिटल एविडेंस और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है ईडी उनको खंगाल रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक जो एंटी करप्शन ब्रांच ने अपनी एफआईआर दर्ज कर जो डॉक्यूमेंट्स है वो ईडी को सौंपे थे, उसके अंदर कई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि किस तरीके से कितना बजट था, कितनी अलॉटमेंट हुई, कितना % कंस्ट्रक्शन हुई थी, और उससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का जो पैसा था वो रिलीज कर दिया गया था। तो इस पूरे मामले के अंदर किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, क्या जो पैसा दिया गया तो क्या रिश्वत का पैसे को शेल कंपनी के जरिए डाइवर्ट किया गया, कन्वर्ट किया गया, ऐसे कई चीजें होंगी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के टारगेट पर होगी। तो उनका एक अपना दायरा है, एक अपना प्रोटोकॉल है अपनी जांच को आगे बढ़ाने का, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा होता है। तो अब देखना ये होगा कि वरुण की ईडी के हाथ और क्या कुछ यहाँ से लगता है। फिलहाल छापेमारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपका देने के लिए। इसी के साथ सौरभ भारद्वाज की फिलहाल मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके घर पर ईडी की रेड इस वक्त चल रही है।